अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने यहाँ पर और साहबान से भी इंटरव्यू वगैरह ली, लेकिन ये हमारे भाई हैं, यहाँ के नज़दीक इलाके के हैं, तो इनसे मैं यहाँ का हाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ का इन्वायरमेंट आपको बताएं कि क्या पोजीशन है। तो साहबान आ गए, इनसे भी मेरे ख़्याल में आपका मैंने चैनल में देखा था, आपने कोई गाना भी गाया था, आप वही है ना? ठीक है, आपसे और डिटेल में बात होगी। पहले इनसे भाई से बात करें। सर, आप इस जगह के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि यहाँ का लोग आते हैं, चक्कर के लिए आते हैं, तो आप क्या कहते हैं उनके बाद? जी, जगह अच्छी है, ये शुक्राना है भाई। यहाँ पर भी आपको हर सहूलत मौसूल होगी, गाड़ी भी मिलेगी आपको, बकाया खाने पीने की हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से ऊपर सीढ़ी पे भी घूमने की जगह, रिहाइश आपको मिलेगी, हर चीज़ सहूलत मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। माहौल अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, अखलाकी हैं, कोई बुरा नहीं है। तो सारे माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले, मेहमान नवाज लोग हैं सारे। अच्छा जी, अगर आप क्या सजेस्ट करते हो कि किसी के साथ छोटे बच्चे हों तो उनको वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद है कि नहीं यहाँ पर? जी, बच्चे ला सकते हैं अपने में, मगर बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। उनके लिए गर्म कपड़े, गर्म कोट, टोपी, हर चीज़ लानी पड़ेगी बच्चों के लिए। बड़ों का गुजारा हो सकता है, छोटों का गुजारा नहीं हो सकता। ये जगह ठंडी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ज़िंदगी बसर करने, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे अपने होटल में, तो एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गई। जी, तो अगर ये मौसम ना हो तो इंसान तो यहाँ पर नहीं रह सकता। नहीं रह तो सकते आप लोग बिल्कुल। को तो खैर आदत हो चुकी है यहाँ पर रहने के लिए, तो आप क्या कहते जी, हैं? हमारे तो आबाई गांव है, हमारे बड़े इधर के हैं, तो हम भी फिर इधर के ही हैं। फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है सर्दी में भी और गर्मी में भी। गर्मी इतनी नहीं होती है, बकाया यहाँ का माहौल हर टाइम ठंडा ही रहता है। अच्छा, आप क्या कहते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह देखने की है? सीरी पाए वो सामने बेसिकल छोटा शोगनान है। अच्छा जी, वो जगह देखने की है। सीरी पाए पीछे खन्ने की तरफ जगह है, सारे घूमने की टूर है। अच्छा जी, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि यहाँ पर मतलब आएँ, लोग आएँ? आएँ बिल्कुल आएँ, सारे लोग आते हैं, कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, सिंध से आते हैं, अच्छा, तो काबुल से लोग आते हैं। आप मेरे चैनल के ज़रिए से कुछ आप कहना चाहते हो जी, अपने व्यूअर्स को, अपने रिश्तेदारों को? इंसान है, कभी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं बिल्कुल होती, यही बात तो है जी। आप कोई गलती कोताही जिस भाई से मुझसे हुई है तो मैं मदद करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ करें, मैं अपने हक सारे आपको माफ़ करता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आप गुड नेम सर आपका? मोहम्मद आदिल नाम है मेरा। मोहम्मद आदल। ये मोहम्मद आदल साहब से बात हुई थी, बात हो रही है, वो उन्होंने आपको कहा है कि आप लोग यहाँ पर आओ ज़रूर, चक्कर लगाएं, फ़्रेश हो जाएं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि यहाँ का सब टेंस माहौल होता है, तो यहाँ पर इंसान आ जाता है कुछ दिनों के लिए, ज़रा इंसान रिलैक्स हो जाता है। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। इनके साथ दूसरे साहब बैठे हुए हैं। अक्सर हम ये यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जब उनको देख लिया तो मैंने सोचा कि चल इनसे गाना भी सुन लेंगे और इनका जो है इनसे बातें भी कर लेंगे। तो क्या कहते हैं सर आप? सर जी, आपने बातें तो बहुत सारी सुन ली, लेकिन अभी दो चार शेर ही सुन लेंगे तो बातें बीच में आ जाएंगी। नहीं, आपसे हम शेर भी सुनेंगे, आपसे हम गाना भी सुनेंगे, क्योंकि अगर आपको याद है आपके साथ कुछ दोस्त बैठे हुए थे यूट्यूब चैनल में, तो मैंने जब आपका फेस देखा है। सर जी मुझसे ही सुन के जाते हैं, बिल्कुल, भी सुनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी करता हूँ। तो क्या कहते हैं सर, ये आप लें अपना नाम और व्यूअर्स को बताएं कि क्या आप सजेस्ट करते हो? और सर जी, मेरा दिलपजीर नाम है, मैं यहाँ के मकामी लोग हैं, तो यही होता है कि आप लोग आते हैं तो फिर कोई ना कुछ मेरा यही होता है। और मैं सादा जो बंदा हूँ, सादा मोबाइल भी नहीं चला सकता हूँ, तो चैनल टूरिस्ट लोगों के होते हैं, मेरे नहीं है कुछ भी। मेरा यही होता है कि जो आप लोगों ने सुन लिया सुना दिया। तो चले ना, अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ सुनाए ना, फिर आपसे शेर। माली दा कमे पानी देना ते पर मशे का पावे, मालक दा कमे फले फुल लेना, लावे या ना लावे, ते असलां दे नाले
نیکی کریے نسلاں تک نہ بھلو دی بے نسلاں نالے نیکی کریے پٹھیاں چالاں چلے تے سفر ملوک کلے سفری ہویا منگدا دودھ تے پانی وطن چھوڑ بے وطن ہویاں تے میں ستراں دی رانی چڑھ وچ ناوے ہمیشہ چڑھدا چنا روپ زیادہ چولی دے بچ لڑکا کھیڑے سیف ملوک و شہزادہ آویں آویں ناچر لاویں میرے دلدارا سجن بن کے داغ نہ لاویں سیف ملوک کا یارا تے شکر کرا میں اس دے ناں دا جو مالک ہرے ہرے دا اس دا نام جو تارن والا تے کسی میدان نہیں ہرے دا تے کھٹ لے بندے آ جو کچھ کھٹنے سودا اس بازار روز معاشر جنت ہوسی فضل ہوسی دل بار تے لوئے لوئے پر لے کڑیے جیت د پانڈا پرے نا شام پیندی بن شام محمد تے کار جاندی نے ڈرے نا تے لیوا یارے حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے شکریہ سر جی اچھا آپ نے تو یہ اچھا سا وہ سنایا لیکن اگر آپ ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اگر اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہو تو یہ آپ بتا دیں اگر کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے ویورز کو ذرا معلومات اور بھی آ جائیں گے سنیں سر جی پھر پوری کہانی ہے یہ یار ہمارے پاس ٹائم بہت ہے آپ سنائیں اللہ سر جی تو وہ شہزادہ جی مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں یہاں پہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ہوتی تھی انسان کی آبادی نہیں تھی شہزادہ جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا شاہ آسم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا اس نے جی خواب دیکھا خواب دے بچے اس علاقے کو بھی دیکھا اور سفر ملوک جھیل کو بھی دیکھ لیا تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پراشک ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی وہ ناری ہے آپ خاکی ہیں وہ آگ کی پیدائش ہے آپ مٹی کی آپ کو اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی اس نے بولا کہ جھیل کے سامنے جو چھوٹا پہاڑ ہے اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے وہ اب بھی موجود ہے اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو اللہ کی عبادت کرو 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیوں کہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئے کاف سے کوئے کاف جو ہے روس کے پاس ہے چچنیا کی طرف ہے رشیا میں ہے آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا
बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्हों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारान की तरफ ले आया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारान में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी का आशिक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते ही जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ वहाँ से एक और छलांग लगाई तो देवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा यहाँ पहुँचा तो कुछ अरसा यहाँ पे ठहरा था, यहाँ से शो हो गया, इसलिए इस जगह का नाम शोग्रान रखा गया। यहाँ से शेर ने बकरी को उठाया और वहाँ पे उखाड़ दिया। सरी नीचे से मिली थी, पाए ऊपर से, इसलिए जगह का नाम सीरिया नीचे ऊपर पाया है। और आप इस वक्त 7000 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत अभी बादलों की लपेट में है, उसकी 17,000 हाइट है, लेकिन आज दिन तक